एक एपी की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज को दिखाता है। जैसे कि सपोज मेरे पास एक मतलब एपी है, लेट नहीं, एपी है मेरे पास एक, जो मुझे गिवन है कि 33 7 कम कर दिया, या मान लिया 4 कम कर दिया, 29 फिर 4 कम कर दिया, 25 फिर 4 कम कर दिया, 21, ऐसे करते करते ये हमारी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हमारी एपी क्या है बच्चों? एपी है हमारी 33, 29, 25 एंड 21। तो मैं आपको यहां पर, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं कि जो ये एपी हमने यहां पर बनाई है, एक्चुअली में ये एपी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, जहां से अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो वो नेगेटिव निकल के आएगा। कैसा निकल के आएगा? नेगेटिव कॉमन डिफरेंस निकल करके आएगा। तो अभी हम यहां पर जो आपको पहला रूल बताया गया है एपी का, कि जब भी आपको एपी गिवन हो तो आपने सीरीज लेट करनी है और उसके अंदर ए और डी को जो है नाम देना है। जैसे लेट ए इज फर्स्ट टर्म and D is common difference of the AP. A is the first term and D is common difference of the AP. जो हमें ये AP इन्होंने यहां पर दी है। इस AP का A जो मैंने बताया था फर्स्ट टर्म होता है, ऐसे करके लिख देते हैं, और D को निकालने का फॉर्मूला बताया था, किसी भी एक अगली टर्म में से उसकी पिछली टर्म को घटा दो, यानी दो कंसेक्यूटिव का हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस निकालने के बाद, दोनों कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकालने के बाद हम ये देखते हैं कि जो हमारा डिफरेंस आया है वो आया है -4। अच्छा, ये ध्यान रखना, कई बच्चे इनमें डिफरेंस देखते हैं, कहते हैं 4 का डिफरेंस है। ऐसा नहीं है। डिफरेंस आपने देखना है कि अगली टर्म में से पिछली टर्म ऑलवेज, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो। अगर नेक्स्ट टर्म छोटी है, ये टर्म बड़ी है पहली वाली, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, अदरवाइज पॉजिटिव में आएगा। बट आपने डिफरेंस अपने सीरीज के सीक्वेंस के तरीके से ही निकालना है, जो मैंने आपको कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला बताया है। तो इसको देखने के बाद यहां से अब मुझे, अब सर आखिर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ये, यहां लिख रहा हूं मैं, विच टर्म, या इन दिस एपी, मैं यहां लिख देता हूं, इन दिस एपी which term is negative? First negative term. Which term is first negative term? कि इस एपी में हमें ये बताना है कि कौन सी टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। अब कौन सी टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म है? क्वेश्चन तो बनता है बिल्कुल कि जी बिल्कुल जायज क्वेश्चन है कि कौन सी टर्म हमारी जो है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। तो हम किस तरीके से देखेंगे फर्स्ट नेगेटिव टर्म के बारे में, किस तरीके से हम इसके अंदर जो जज कर पाएंगे? तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म का मतलब होता है 0 से छोटी। ऐसी कौन सी टर्म है जो लेस देन 0 है? ऐसी कौन सी टर्म है जो लेस देन 0 है? तो जो 0 से लेस देन होगी, तो जो 0 से लेस देन में फर्स्ट टर्म होगी, यानी कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो उसके बारे में हम यहां पर देखते हैं। तो हम ये लेते हैं, लेट nth टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। मैंने सपोज कर लिया कि जो nवी टर्म है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। जैसे हम पहले क्वेश्चंस में होता 17, बताइए विच टर्म इज 17? 17 जो है वो कौन सी टर्म है? तो उसमें भी हम यही करते, लेट n टर्म इज जो है 17, जो 17 है वो n टर्म है। अब यहां इन्होंने पूछ लिया कि विच टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव, तो मैंने जी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, हमने मान लिया कि जी वो भी वही माना n टर्म है। तो जैसे हम नॉर्मल पहले क्वेश्चन करते आए हैं 5.2 के, वैसे ही ये सवाल भी हमने उसी तरीके से करना है। तो हमने ये मान लिया कि यहाँ पर जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, देखो एक बार इसको कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या, हमने वही पहले की तरह करा है, कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर आप लोगों को? हाँ जी, देख लिया। तो लेट n टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, हम यहां पर मान के चलते हैं। सो
क्योंकि ये फर्स्ट नेगेटिव टर्म है तो जो an होगा वो लेस देन 0 माना जाएगा, क्योंकि नेगेटिव टर्म है तो जो an मेरी टर्म निकल के आएगी। ओके सर, n तो नेगेटिव होता नहीं, मगर n कब नेगेटिव बोला मैंने तो an जो इस nth टर्म की जो वैल्यू आएगी वो तो नेगेटिव हो ही सकती है, तो nth टर्म मैंने मान लिया नेगेटिव टर्म है तो इसको लिखेंगे लेस देन 0। अब लेस देन 0 हमने लिख दिया तो an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और क्या लिख दिया लेस देन 0 लिख करके दिखा दिया। अब a का मतलब है 33, n ही है और d का मीन है -4 और सॉरी एंड लेस देन किसके है 0 के, लेस देन 0 है। अच्छा अब 33 ओके है जी 33 है, -4 से जब ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो -4n क्योंकि नेगेटिव है तो साइन चेंज हो जाएगा, +4 इज लेस देन 0। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब 33 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव तो ये दोनों ऐड हो गए, 37 हो गया और -4n हो गया, ऐसे करके ये हमने यहाँ पर जो है कर दिया। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं आपसे कि इतना समझ आ रहा है। अब इसके बाद मुझे यहां से n की वैल्यू फाइंड करनी है। किस तरीके से फाइंड करेंगे हम अब जो n की वैल्यू, तो ध्यान से देखें। n की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मैं यही टर्म सेम यहाँ लिख लेता हूं, क्योंकि जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि सर ने कैसे कर दिया। और मैं 1 4 मेरा ऐसा बन रहा है, 1 4 ऐसा बन रहा है, तो उससे कंफ्यूज मत होना, दोनों 4 ही हैं। और देखते हैं आगे इसको हम कैसे इसको हम i की तरफ लेकर के चल सकते हैं। चलिए अभी हम आगे देखते हैं इसके अंदर कि 37 माइनस 4n इज लेस देन 0। अब मैंने क्या करा, n वाले को तो इधर ही रखना है, जो n का नहीं है उसको इधर ले जाएंगे तो वो माइनस का हो गया। रूल वही लगेगा जो आप इक्वल के साइन के साथ लगाते हो। अब ये नेगेटिव बस। अब यहां से आगे जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं उसका जरूर ध्यान रखना। उसके लिए पहले मैं आपसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछता हूं, 4 और 2 में कौन बड़ा है? नेचुरली है 4 इज ग्रेटर देन 2, बट अगर मैं इन पर नेगेटिव साइन लगा दूं, अब कौन सा नंबर बड़ा है? नेचुरली है -2 बड़ा हो गया, क्योंकि नेगेटिव में जितनी छोटी वैल्यू होगी नंबर्स में उतनी ही वो बड़ी मानी जाती है, क्योंकि नंबर लाइन के अकॉर्डिंग नेगेटिव जितना होता जाएगा उतना वो नीचे यानी कि और छोटा होता जाएगा, वैल्यू और कम होती जाएगी। और पॉजिटिव में जितना आपका बढ़ेगा उतना वैल्यू ऊपर चढ़ेगी। तो उल्टा होता है ये बिल्कुल नेगेटिव में जितना बड़ा उतना छोटा, और पॉजिटिव में जितना बड़ा है उतना बड़ा ही है। तो हमने यहाँ पर जो ध्यान दिया तो ध्यान से मुझे ये पता लगा कि जब भी नेगेटिव हटाओ या नेगेटिव लगाओ, एक नेगेटिव है जो मैं यहां से यहां लाया वैल्यू, वो नेगेटिव तो रूल का नेगेटिव हो गया। लेकिन एक है नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल करना, या एक ओनली नेगेटिव साइन को यहां लाना, एक होता है पूरी वैल्यू को यहां लाना, वो नहीं, सिर्फ नेगेटिव साइन को। यानी अब मैं आपको अगर एक छोटी सी बात बोलूं कि अगर मैं बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1, तो जब भी आप -1 से मल्टीप्लाई करते हो दोनों साइड्स को इनइक्वालिटी के केस में। अब इनइक्वालिटी क्या है? यहां पर इनइक्वालिटी आपको दिख रही होगी। इनइक्वालिटी का मतलब है आपका जो ये मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि या तो बीच में साइन लेस देन हो या मोर देन हो, इक्वल साइन ना हो। तो जो ये -37 लिखा हुआ है, ये आपका जो -37 लिखा हुआ है ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। तो मैं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1 करूंगा। जब भी आप -1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, ऐसे केस में ये आपका साइन उल्टा हो जाता है, ऐसे हो जाएगा। पहले यहाँ लेस देन का साइन लगा हुआ था, -4 लेस देन 37, अब लग गया ये ग्रेटर देन का कि 4n इज ग्रेटर देन 37। तो ये जरूर ध्यान देना है इस वाले पॉइंट को कि नेगेटिव लगाते या हटाते समय इनइक्वालिटी में वो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाता है, लेस देन से ग्रेटर देन में बन जाता है और ग्रेटर देन से लेस देन में बन जाता है। तो अब आपने इसका ध्यान देना है। इसके आगे फिर देखिए हम क्या करते हैं, 4n, तो n इक्वल्स टू, अब ये 4 यहां आकर के इसके अपॉन में आएगा। बाकी सारे रूल इक्वल के साइन वाले हैं, बाकी सिर्फ एक ये नेगेटिव वाला जो साइन है ये इसको चेंज कर देता है, इसके साइन को, तो वो ध्यान देना है। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये आ गया मेरा 9 1/4, 9 1/4।
4, यानी 9 से यानी 9 से हाफ ग्रेटर देन। लेकिन आप मुझे यहां लिखा है कि 9 से हाफ 1/4 ग्रेटर देन, और उस 1/4 से भी ग्रेटर कौन है? n। तो सिंस n must be a नेचुरल नंबर, ये आपको पता ही लग गया होगा कि n जो है वो नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। कैसे नेचुरल होना चाहिए? जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया था, आपकी क्लास में अगर मैं रोल नंबर, देखो टर्म की बात हो रही है यहाँ पर, टर्म मतलब है पोजीशन की बात कर रहे हैं, n फर्स्ट पोजीशन, n1, n2 सेकंड पोजीशन। तो पोजीशन कभी भी जो है वो रैंक में ही होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा होती नहीं कि जी 2.5 रैंक 3n, इस तरीके से। अगर मैं उसको 1 2 3 के अगर हम बात करें कि ये आप ही क्लास में जैसे मान लो 50 बच्चे हैं, मैंने कहा जी 25th रोल नंबर कौन सा है, बच्चा खड़ा हो गया ये वाला है। बट मैंने कहा नहीं जी 25.5 रोल नंबर कौन सा है, ना तो 25 वाला खड़ा हो पाएगा ना 26 वाला। कहेगा भाई इन्होंने तो 25.5 पूछ लिया, हमें नहीं पता ये क्या पूछना चाहते हैं। तो ऐसे ही 25.5 कोई मतलब नहीं है इसको जो है डिफाइन करने का। तो ऐसे ही जो हम n लेते हैं, n वो ऑलवेज क्या होगा? नेचुरल नंबर में होगा। तो यहां पर लेकिन कह रहा है n जो है वो 9.25, इसका मतलब होता है 9.25 से ज्यादा है। तो 9.25 से जस्ट नेक्स्ट टर्म वो हमारी कौन सी होगी? 10th टर्म। कौन सी होगी? 10th टर्म। क्यों भाई? इसने बोला n है ग्रेटर किससे? 9 से कुछ ज्यादा से ज्यादा। यानी अगर मैं नंबर लाइन पे देखूं तो ये 9 है, ये 10 है, ये 8 है। कह रहा है 9 से थोड़ा ज्यादा, यानी लगभग यहां। कह रहा है इससे ग्रेटर देन, तो इससे ग्रेटर देन नेचुरल नंबर क्या आ रहा है? 10 ही आ रहा है भाई, नेचुरली बात है। 9 के थोड़े से ज्यादा से ग्रेटर देन क्या आ रहा है? आपका 10 आ रहा है। तो ये 10th टर्म आपकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो गई। अब कुछ बच्चों के अंदर जो है एक सवाल आ रहा होगा, सर आपने एक चीज और बताई थी कि n नेचुरल नंबर होता है, तो आपने कहा था सर कभी अगर नेचुरल नंबर n ना आए तो बोलते जी ये इसकी टर्म है ही नहीं। अगर मान लो मैं ये पूछता कि विच टर्म इज 78, या जैसे एक था क्वेश्चन कि विच टर्म इज 150 -150। अब -150 में जब मैं n निकालने लगा तो n मेरा जो है पॉइंट में आ गया, जैसे ये आ रहा है, तो मैं वहां पर लूंगा कि -150 इसकी कोई टर्म नहीं है। तो यहां क्यों नहीं लिख दिया मैंने कि ये इसकी कोई टर्म नहीं है? क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि विच टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म, कोई ना कोई टर्म तो नेगेटिव होगी ही होगी। तो सर फिर ये आंसर ऐसा क्यों आ रहा है? एक्चुअली हमने इसे क्या लिया था? 0। तो ये जो मेरी टर्म आ रही है ये 0 को शो कर रही है, ये 0 को शो कर रही है कि 0 अगर होगा तो 9.25 पे होगा। लेकिन 9.25 कोई हमारी टर्म नहीं है क्योंकि वो नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए 0 हमारी इस एपी की किसी टर्म के अंदर शामिल नहीं है। लेकिन नेगेटिव तो शामिल हो जाएगा ना फिर, तो वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपकी यहां से पूछिए। तो इन्होंने पूछा विच टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो हमने आंसर लिख दिया 10th टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब ये बोलने कि उस टर्म को निकाल के दिखाओ, फाइंड करके दिखाओ, तो मैं आपको वो टर्म फाइंड करके दिखा देता हूं। जैसे चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे फर्स्ट नेगेटिव टर्म। सॉरी, तो ये हो गई 10th टर्म। तो a10 निकालना है, तो a + 9d, a इज 33 + 9, d की जगह -4, 33 - 36, आंसर आया -3। यानी अगर आप गौर से देखें तो -3 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब इसको हम जो हमने ये सीखा इसकी हम जांच कर लेते हैं, क्या हमारे ध्यानेश सर सही कह रहे हैं, क्या ध्यानेश सर बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू उन्होंने निकाल के दिखाई है। तो ये मैं आपको यहां थोड़ा सा बता देता हूं कि जैसे 1 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, अब फिफ्थ क्या हो जाएगी? 4 और कम, फिर 6 टर्म 4 और लेस हो गए, 7 टर्म 4 और लेस हो गए, 8 टर्म 4 और लेस हो गए, 9 टर्म 4 और लेस हो गए, फिर 10 टर्म -3। तो अगर हम देख के चले जाए तो बाकी सारी टर्म यहां तक पॉजिटिव है, फर्स्ट नेगेटिव कहां से स्टार्ट हो रही है? -3 से। तो आपको समझ आ गया होगा कि हमने जो अपना आंसर निकाला
वो हमने वेरीफाई भी कर लिया कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आप बच्चों ध्यान दो इन सब चीजों को। तो अभी चलिए हम इसको जो है अपने ध्यान में रखते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो भी हम लोगों के लिए जरूरी क्वेश्चन माना जाता है। तो मैंने क्या बताया, अगर आपसे पूछा जाए कि विच टर्म ऑफ दिस, अगर कोई एक नंबर दिया जाए, पूछा जाए कि ये कौन सी टर्म है, तो इसका मतलब है आपका n आएगा ही आएगा। लेकिन अगर पूछा जाए विच टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव, तो ऐसे केस में आंसर आपका पॉइंट में आता है। तो वो क्योंकि वो लेस देन और ग्रेटर देन की वजह से आ रहा है, तो आपने उस चीज को ध्यान रखना है। माइनस से मल्टीप्लाई करते समय आपने लेस देन और ग्रेटर देन को चेंज करने का ध्यान भी जरूर रखना है, अदरवाइज आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपका आंसर ऐसे आ जाए जैसे ये आया था n इज ग्रेटर देन दिस, लेकिन अगर ये ऐसे हो जाता बाई चांस, तो आप क्या बोलते कि 9 से थोड़ा ज्यादा, यानी कि 9.25 है ये, तो इससे जस्ट पहले का नंबर क्या है 9 है, बट इसके अकॉर्डिंग नंबर क्या है 10 है। तो हमारी टर्म बिल्कुल जो रॉन्ग हो जाएगी। अगर हम जरा सा भी ये साइन को बदल देंगे तो ये हमारी टर्म क्या हो जाएगी रॉन्ग, क्योंकि 9.25 है, 9.25 ये भी है, ये भी है। 9.25 से अगला नेचुरल नंबर वो 10 है। थोड़े से साइन के चक्कर में हमारा आंसर वो है जो रॉन्ग आ जाए। तो अपने अच्छे से इसको ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं, अभी तक हम सीख रहे थे, जैसे मैं एक जो टर्म लेता हूं, मेरे पास यहां पर जो दे रखी है 3, 8, 13 एंड 253, 3, 8, 13 एंड सो ऑन करके 253। अब मुझे ये इस तरीके से एक एपी दी है। अब कोई मुझसे कहता है 20th टर्म निकालो, तो सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो तो हम करेंगे वैसे का वैसा ही। लेट A is first term, D is common difference and L is last term of the AP। यहां मैंने एक चीज और ले ली, जब कभी भी ये पूछा जाए कि मान लो क्वेश्चन दिया है 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, यानी अब आपसे ओनली 20th टर्म पूछा जाए या फ्रॉम लास्ट कह दिया जाए, दोनों में बड़ा फर्क है। जब आपसे 20th टर्म बोला गया तो आपने सिंपल ये निकालना था A20, लेकिन अगर आपसे 20th टर्म बोल दिया जाए बट फ्रॉम लास्ट बोल दिया जाए, तो इसका मतलब है फिर वो A20 नहीं है, पीछे से लास्ट टर्म है, तो उसका मैं नाम रख दूंगा L20 लास्ट से। यानी कि अब मैं स्टार्ट ऐसे करने के बजाय स्टार्ट ऐसे करूंगा, उल्टा स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में होता क्या है कि हमारे पास A जो है वो 3 हमने जैसे निकाला, और D जो है इस AP के अकॉर्डिंग D हमारा आ गया 5। क्या आ गया 5 आ गया। ये A है, ये D है। अभी तक हमने सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा लिखी कि L लास्ट टर्म को नाम दे दिया, है ना, L इज लास्ट टर्म ऑफ द AP। तो L क्या आ गया हमारे यहां पर, लास्ट टर्म है 253। क्या है 253 है, तो A, L और D। अब मुझे इसमें निकालना है लास्ट 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, तो आप क्या लिखोगे, इसको नाम दोगे L20। इसको हम नाम क्या दे देते हैं, इज L20। 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज L20, इसका हम नाम क्या रख देंगे, L20 हम इसका नाम रख देंगे। अब L20, अब Ln का फॉर्मूला हमने क्या देखना है, A माइनस n-1 इंटू D। अब A की जगह क्या आ जाएगा, L क्यों आ जाएगा, क्योंकि अभी तक जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे थे An, उसमें हम क्या ले रहे थे, ये चीज तो सेम थी क्योंकि D का डिफरेंस है, लेकिन ये प्लस था। क्यों, क्योंकि हम A से D की तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, चाहे वो D नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम आगे की तरफ जा रहे हैं। और स्टार्ट कहां से हो रहा था, A से। अब की बार क्या पूछ लिया, पीछे से, तो पीछे से कहां से स्टार्ट होगा, लास्ट टर्म से, यानी यहां से स्टार्ट होगा। तो फिर यहाँ एक ही जगह क्या आ जाएगा, ये तो स्टार्ट वाला टर्म आती है ना, जहां से स्टार्ट हो रही है AP। अब स्टार्ट AP पहले क्या होती थी, फर्स्ट टर्म से। अब इन्होंने पूछ लिया
20th टर्म फ्रॉम लास्ट, तो जब लास्ट से 20 टर्म पूछ लिया तो स्टार्ट कहां से हो रही है, लास्ट टर्म से, तो ए की जगह क्या आ जाएगा, एल। अब यह माइनस क्यों आया, क्योंकि अब हम उल्टा चल रहे हैं। सर उल्टे का मतलब क्या होता है, अब डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, नहीं, उल्टे यानी बैक से मतलब मेरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से कोई मतलब नहीं है, बैक से मेरा मतलब है ये एपी ऐसे है, हम इसको अब ऐसे ले रहे हैं, तो यहाँ नेगेटिव साइन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो ये मेरा नया फॉर्मूला हो गया। अब इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, L which is 253, N 20 टर्म निकालनी है, और D जो था मेरा 5 था, पॉजिटिव 5 था। 253 माइनस 19 इंटू 5, 253 95 यानी 158। तो 158 इज द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। इसको करने का एक तरीका और है, बट वो बहुत बड़ा है। इसको अगर आप ऐसे लिखोगे तो बहुत ही इजी पड़ेगा आप लोगों को, समझ भी अच्छा आएगा और मार्क्स भी पूरे पूरे मिलेंगे। आपने सारा कुछ डिफाइन करा है, देखो, ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, एल लास्ट टर्म, फिर आपने यहां लिख के भी दिखाया, एल एन का मतलब होता है कि लास्ट टर्म, जो 20 टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है ना। तो L20 इज द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट। Ln का मामला आपने ये लिख करके दिखा दिया, इस तरीके से होगा क्योंकि हमने यहाँ पे लास्ट टर्म लिया, और 253 आपका यहाँ पर लास्ट टर्म के से हमने ये स्टार्ट किया। और इसी क्वेश्चन को करते हुए अब हम अगले एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी मान लो एक क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ था 2008 में, 9 में, एक जो 12 में भी आया। तो जो 2009 में आया था वो तो एग्जैक्ट क्वेश्चन जो मैं लिखने जा रहा हूं वही है, लेकिन उसके बाद जो आए हैं वो बिल्कुल इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आए हैं। और अभी लास्ट टाइम भी ऐसा ही एक क्वेश्चन आया हुआ था कि 10 to 250 के बीच में कितने 4 से मल्टीपल नंबर हैं। How many numbers multiple of 4? How many numbers multiple of 4 between 10 to 250? इसका मतलब समझना आप इंग्लिश में, अगर आपको ये नहीं समझ आ रही कोई चीज की मैंने क्या लिखा है या मुझसे सही नहीं लिखा गया, उससे कोई मैटर नहीं करता। आप क्वेश्चन का मतलब समझिए कि 10 और 250 के बीच में, बीच का मतलब होता है बिटवीन, मतलब होता है इससे ग्रेटर बट इससे लेस देन, इसके बीच में कितने आपके नंबर्स हैं जो 4 के मल्टीपल हैं, यानी 4 के टेबल में, जैसे 10 से बड़ा बट 25 से छोटा। इसका मतलब ये होता है बिटवीन का मतलब, यानी बिटवीन का मतलब हम उसमें 10 और 25 को काउंट नहीं करेंगे। अगर बाई चांस ये मेरा जैसे अगर ये 4 का मल्टीपल की जगह अगर 2 का मल्टीपल बोल देता, तो जब सॉरी 250, अगर एक 2 का मल्टीपल बोल देता तो 2 का मल्टीपल तो 10 भी है, 2 का मल्टीपल 250 भी है, लेकिन दोनों को काउंट नहीं करना बिकॉज ऑफ इट इज गिवन बिटवीन। तो बिटवीन वर्ड का मतलब है उन दो को जो हमने इंक्लूड नहीं करना, लेकिन अगर लिखा होता फ्रॉम 10 to 250, सॉरी मैंने यहां पर 2 गलत लिखा है, बिटवीन 10 and 250, ये एंड हो गया। अगर लिखा होता फ्रॉम 10 to 250 यानी 10 से लेके 250 तक, तो उसमें फिर 10 भी काउंट हो सकता था और 250 भी काउंट हो सकता था, ठीक है। तो फिर हम ये साइन लगाते, ऐसे ऐसे वाला लगाते, लेकिन अभी फिलहाल बिटवीन है तो ये हट गए। अब 10 से बड़ा पहला नंबर तो हम ढूंढ लें एटलीस्ट, सो देयरफॉर एपी यहां पर क्या बन गई हमारी 12। क्यों? 10 से बड़ा जो हमारा पहला नंबर जो 4 का मल्टीपल है वो है 12, दूसरा 16, फिर 20, 24, ऐसे करते करते आखिरी नंबर कौन सा होगा, आखिरी नंबर कौन सा होगा जो 250 से पहले। तो उसका एक तरीका है फाइंड करने का। अगर मुझे ये पता लगाना है कि 250 से पहले कौन सा नंबर है जो 4 का मल्टीपल है, जब तक मुझे ये पता नहीं लग पाएगा
कि कौन सा नंबर है, मैं कैसे आखिरी नंबर पता करूंगा, और जब तक मुझे आखिरी नंबर नहीं पता होगा एपी का तो मैं कैसे ये पता लगाऊंगा कि इसमें हमारे कितने टर्म है। तो उसके लिए हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना आ गया 2। इस रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर दो 250 में से, तो देखो 250 माइनस रिमाइंडर यानी विच इज 2, आंसर आ गया 248। यानी लास्ट वाला नंबर जो मेरा है जो 4 से डिवाइड हो जाएगा वो है 248। कितना है 248। चलिए ये पता लग गया कि जो भी रिमाइंडर आएगा रिमाइंडर को इसमें से क्या करना है माइनस, क्योंकि देखो रिमाइंडर क्यों बच रहा है क्योंकि वो उसका मल्टीपल नहीं है। अच्छा रिमाइंडर का मतलब है कि ये इसके मल्टीपल से इतना ज्यादा है, तो इसके मल्टीपल से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो 2 हमने हटा दिया 248 आ गया। लेकिन मान लो अगर मुझे फर्स्ट वाला पता लगाना होता 12, जैसे कि 12 है, तो ऐसे केस में भी हम यही करते हैं कि 12 को 10 था ना, अब हमें तो ये मालूम था जी 10 से मतलब ग्रेटर, 50 से लेस देन, तो हमने रिमाइंडर को क्या कर दिया लेस कर दिया। बट अगर ये ग्रेटर देन पूछ ले तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं 4 है 4 2 जा 8, अभी 2 बच रहा है। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर इसमें इसको ऐड कर लो, नहीं वो रॉन्ग है, ऐड नहीं करना, ऐसा नहीं है। वो तो यहाँ पर एकदम बढ़िया बात हो गई कि बिल्कुल बीच का नंबर हो गया ना 10, 2 पीछे 2 आगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ऐसे केस में आप क्या करते हो जब भी कभी ऐड वाला केस आए, देखो 10 में ऐड ही तो करना पड़ेगा क्योंकि पीछे ले जाओगे तो उससे लेस देन हो जाएगा, आपने तो ज्यादा करना है। तो ऐसे वाले केस में जब भी ऐड करना पड़े तो जितने टेबल पे आपका ये डिवाइड जा रहा है 4 2 जा 8, आपने एक एक्स्ट्रा लेना है 4 3 जा 12, फिर इनको माइनस करना है, तो वो माइनस का 2 आया। कितना आया माइनस का 2। अब इस -2 को इस 10 में से लेस करना है, जैसे यहां पे लेस कर रहे थे, बट यहां पर हम पॉजिटिव रिमाइंडर को लेस कर रहे थे, यहां हम नेगेटिव रिमाइंडर जो आया है उसको लेस करेंगे तो ऑटोमेटिक वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं समझ आई होगी इतनी बात, और भी हम कई क्वेश्चन इसमें और भी करेंगे। ठीक है, तो ये बन गई मेरी एपी। अब मुझे इस एपी का ये पता लगाना है कि इसमें कितने टर्म हैं। तो ये तो हम क्वेश्चन जैसा हम इसमें क्वेश्चन नंबर हमने इसमें हमने फोर्थ क्वेश्चन किया था या 5th क्वेश्चन भी किया था हमने 5.2 में कि ये इसमें कितने टर्म हैं, बिल्कुल वैसे ही करना है। ये रहा ए हो गया 12, डी हो गया 4 और ये हो गया हमारा an। अब मुझे निकालना क्या है n, तो ये आप अच्छे से जानते हो किस तरीके से निकाला जाएगा। चलिए अब एक और क्वेश्चन की तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं। यही क्वेश्चन अगर कुछ इस तरीके से हो जाए कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर नंबर्स मल्टीपल ऑफ 4, तो यहां आ जाए मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन, यहां 10 की जगह 50 हो जाए और 250 की जगह 500 हो जाए, यानी 50 और 500 के बिटवीन 7 के मल्टीपल, कितने के मल्टीपल 7 के मल्टीपल कितने नंबर्स हैं। तो वही तरीका, इसको कैसे ढूंढा जाता है मैंने अभी बताया, जिसका मल्टीपल बोला है उससे डिवाइड। इसको कैसे ढूंढा जाता है, जिसका मल्टीपल बोला है उससे डिवाइड, ऐसे। अच्छा जी, अब इसको करो, लास्ट वाला इजी होता है। कैसे 7 7 जा 49, कितना रह गया 10, 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना आया 3। तो मैंने सिंपल सी बात बताई थी, इन दोनों को माइनस कर लो, तो 500 माइनस 3 यानी 497, यानी मुझे लास्ट वाला पता लग गया 497। अब ये फर्स्ट वाला कैसे पता लगाते हैं, 7 7 जा 49, अभी रिमाइंडर आ गया। अगर मान लो ये शुरू होता 500 से तो ये यहां आ जाता, और मान लो एंड होता 1000 पे, वो भी मैं करके दिखाऊंगा। तो भी हम ऐसे ही करते। तो अभी इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। मैंने आपसे एक चीज अभी बोली थी कि जब आप मिनिमम वाला निकालते हो तो वो इसमें ऐड करके आएगा। तो जब ऐड वाला केस आ जाता है तो आपने ये एक पहाड़ा एक्स्ट्रा लेना होता है, 7 8 जा 56, तो आंसर आया माइनस का 6, क्योंकि जब इनको क्या नेगेटिव आएगा, तरीका वही है। अब इन दोनों क्या करना है, अब माइनस करना है।
तो 50 में से माइनस होगा -6, तो ऑटोमेटिक वो प्लस हो जाएगा। ये कितना आ गया 56। ठीक है, तो यानी हमारी फर्स्ट टर्म 56, फिर बाकी तो आपने बोला 7 का मल्टीपल है, तो 7 7 का डिफरेंस होता चला जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लास्ट टर्म मुझे पता ही है 497, ये मेरा आंसर हो गया। इतने इजी तरीके से बन गई मेरी एपी बन गई। ए पता है, डी पता है, एन पता है, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हम इसको कर देंगे। एक और लेते हैं, ऐसा ही एक क्वेश्चन और लिया जाता है मेरे थ्रू। मैं आपको बिल्कुल अच्छे से इसको जो छोड़ूंगा समझा के कि बिल्कुल किस तरीके से करना है। मान लीजिए यहां आ गया अब आपका 7 की जगह 500, सॉरी मल्टीपल ऑफ ले लिया मैंने 8, और यहां ले लिया मैंने 500, और इधर ले लिया मैंने 1100। तो इसका मतलब है 8 के मल्टीपल, किसके मल्टीपल? 8 के मल्टीपल कहां से कहां तक के बीच में? 500 से और 1100 के बीच में कितने नंबर्स हैं? तो वही पहले इसको करते हैं, 500 को 8 से डिवाइड, ये वर्क जो है रफ वर्क है, रफ में करना है। फिर इसे करते हैं 1100 को 8 से डिवाइड, पहले ये वाला इजी वाला, 8 1 जा 8 3 0, 8 3 जा 24 6 0, 8 7 जा 56 4 हो गया। इन दोनों को लेस कर दो, 1100 माइनस 4 यानी 1096। ये तो हो गई लास्ट टर्म। क्या निकल आई? लास्ट टर्म, कोई डाउट ही नहीं है इसके अंदर। लेकिन अब हम बात करते हैं इसकी, 8 6 जा 48, कितना आ गया 2। कहोगे सर आपने ये एक एक्स्ट्रा क्यों नहीं लिया? एक्स्ट्रा आखिरी टर्म में लेना है, रिमाइंडर वाली टर्म में लेना है, इससे अभी इससे कोई मतलब नहीं है, अभी रिमाइंडर थोड़ी आया है, अभी तो मैं इसको भी लिखूंगा यहाँ पे, इसीलिए अब 8 2 जा 16, अब आया मेरा रिमाइंडर। कितना रिमाइंडर आ गया? 4। कितना आ गया? 4। लेकिन मैंने क्या बताया, इसमें हमें एक पहाड़ा एक्स्ट्रा लेना है, लास्ट वाला 8 3 जा 24। ठीक है, तो ये -4 आया। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों को वही जो यहां कर रहे हैं माइनस करना है, 500 माइनस, बट ये -4 है, तो ये आपका हो गया 500 प्लस 4, टोटल आ गया 504। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि देखो यहाँ रिमाइंडर, अच्छी बात है कि सेम बच गए। अब यही क्वेश्चन अगर मेरा ये 8 का डिविजल की जगह मान लो 9 का डिविजिबल होता, तो अब आप क्या करते? इसको 9 से डिवाइड करते, इसको भी 9 से करते, फिर क्या बचता हमारा? अच्छे से समझ लेना है, बिल्कुल जरा से भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि इसमें गलती हुई समझो सब कुछ आपका दिक्कत कर जाएगा। ये पक्का आता है एग्जाम में। 9 का डिविजिबल बोला तो पहले ही करते हैं बड़ा वाला, 9 1 जा 9, 2 रह गया 20, 9 2 जा 18, 2 रह गया, फिर 20, 9 2 जा 18, 2 रह गया। दोनों को माइनस करना होता है इजी तरीके से, 1098। ठीक है, अब इसमें आते हैं, 9 5 जा 45, फिर 50, फिर 9 5 जा 45। अब ये लास्ट वाली टर्म है ना, तो इसमें एक पहाड़ा एक्स्ट्रा लेंगे, 9 6 जा 54, 4 आया नेगेटिव, दोनों को माइनस करना है, तो ये भी वही पहले वाला आ गया। तो 504 और 1098। तो किस तरीके से लिखेंगे? एपी कैसे बनेगी? शुरुआत कहां से? 504 से, यानी 500 से बड़ा हो गया, 9 का डिवीजन हो गया। अगली फिर 9 9 का डिफरेंस ले लो, क्योंकि 9 का मल्टीपल है, तो आ गया 513, फिर आ गया मान लो 522, बस इतना करके और लास्ट में लिख दो 1098। तो ए ये रहा, डी 9 आएगा, और ए एन ये रहा, एन निकालना है। क्या निकालना है? एन निकालना है। तो इस तरीके से आपने ये टर्म पता करने हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा। अब चलो आखिरी चीज में हम यहां पर आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारी इस एक्सरसाइज पर आज की क्लास का भी। अगली क्लास में हम 5.3 करेंगे, जिसमें हम एसएन का यूज करेंगे, यानी सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी का यूज करेंगे। तो अभी तो हम फिलहाल ये आखिरी क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। उसके अंदर आपको दिया है कि हाउ मेनी टर्म्स इन दिस एपी of 3 digits and
डिविजिबल 3 डिजिट्स एंड डिविजिबल बाय, सपोज ले लेते हैं हम डिविजिबल बाय 7 ले लेते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको सिर्फ बताया है कि इसमें कितने टर्म्स हैं हमारी इस एपी में जो 3 डिजिट के हैं और 7 के मल्टीपल हैं। अब इसमें हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, 3 डिजिट और 7 के मल्टीपल। तो पहले तो ये ध्यान रखो 3 डिजिट कहां से कहां तक होती है। तो 3 डिजिट्स नंबर लेते हैं पहले हम, अभी हमने मल्टीपल ऑफ 7 नहीं लिया, वो होते हैं 100 से लेकर के और 999 तक। तो यानी अब इसके अंदर ये तो कहा नहीं बिटवीन 100 एंड 999, तो इसके अंदर हम पहले क्या कर रहे थे, 100 को काउंट नहीं कर रहे थे, बट अब हम 100 को काउंट करेंगे। यानी 100 से लेकर के और 999 तक का नंबर ढूंढने हैं, इसमें कितने जो है टर्म्स हैं इसके अंदर। तो वही सेम क्वेश्चन हो गया, बना दिया हमने 3 डिजिट, तो पहले 3 डिजिट ले लिए। अब 3 डिजिट के नंबर बोल दिया तो बिटवीन तो कहा नहीं है, तो इसका मतलब वो नंबर भी लेंगे, फिर तो हम 100 भी इसमें क्या करेंगे काउंट, और 999 भी काउंट करेंगे। अभी बीच में एक बोर्ड के एग्जाम में आया था कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200 मल्टीपल ऑफ 4। अब जब बिटवीन कह दिया तो ना तो आप इसे काउंट करोगे ना आप इसे काउंट करोगे। अब 4 से ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, डिविजिबल है, और ये भी डिविजिबल है। तो कई बच्चों ने ये ऐड नहीं करा, ये ऐड कर दिया, कई बच्चों ने दोनों ऐड कर दिए, तो उनके रॉन्ग हो गए, क्योंकि ना तो ये ऐड होना था ना ये ऐड होना था। हाँ, अगर होता 100 से और 200 तक, यानी फ्रॉम 100 टू 200, तो इसका मतलब फिर ये दोनों काउंट होते, फिर ये भी काउंट होता, ये भी होता। तो बच्चे ऐसी ऐसी गलतियां कर देते हैं कि आता हुआ क्वेश्चन जरा सी अंडरस्टैंडिंग की वजह से पूरा रॉन्ग कर देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना, 100 भी काउंट हो रहा है और 999 भी काउंट हो रहा है। तरीका वही है करने का, बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, तरीका आपने वही लगाना है। तो ये आप अपनी तरफ से कर सकते हो। 7 1 जा 7, ये मिनिमम वाला है। तो 7 4 जा 28, बट मैंने क्या बताया, एक एक्स्ट्रा पे लेंगे तो 35 हो गया, -5 बचा, दोनों को डिफरेंस करना है, 100 में से माइनस करना है, -5 तो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। तो पहला नंबर हो गया 105, और लास्ट वाला जब आप इसको करोगे तो ये तो बिल्कुल इजी होता है। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14। इसमें तो जो होता है वही लेते हैं, दोनों को माइनस कर दो, 999 -5 तो 994। यानी एपी बन गई मेरे पास, स्टार्ट कहां से 105 से, फिर 7 जोड़ दो, फिर 7 जोड़ दो, और लास्ट 994 तक ले जाओ। ये हमारी एपी बन गई। अब इसमें कितने टर्म्स हैं आप बड़े आराम से पता लगा सकते हो। तो ये था आज का हमारी क्लास, और ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में अगली एक्सरसाइज लेकर के।